सो पज़ल गुरुजी करके हमारा इंस्टाग्राम पे एक सेपरेट पज़ल का पेज है जहाँ पे आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पज़ल मिलता है। और वहाँ पे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पज़ल का हमें वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए, तो आज से मैं वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। पज़ल में आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि बेसिक स्टेटमेंट को समझे, क्योंकि जब तक बेसिक स्टेटमेंट क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तब तक आपको पज़ल में दिक्कत होती रहेगी। अगर आपके बेसिक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें और इस पज़ल की शुरुआत करते हैं। जो लोग सबसे पहले ट्राई करना चाहते हैं उनको ये वीडियो पॉज करके अभी पज़ल पूरी सॉल्व करनी है। सॉल्व हो जाती है तो अंत में आपको आंसर दिख ही जाएगा, और अगर सॉल्व नहीं होती है, कहीं पे दिक्कत आती है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूँ, तो आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन लिखी है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ध्यान से इन्फॉर्मेशन पढ़े एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, नीचे दिए गए आंसर का वापस बाद में जवाब दें। देर आर 10 मेंबर्स, 10 मेंबर है, लिखे गए हैं, फैमिली में है, 3 जनरेशन की फैमिली है। 3 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, उसके नीचे होगा सेकंड जनरेशन और उसके नीचे होगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यंगेस्ट जनरेशन माना जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ओल्डेस्ट जनरेशन रहेगा। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है तो आपको डेफिनेटली ब्लड रिलेशन भी पता होना चाहिए। ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा गया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच कपल हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है कि हर एक कपल के पास एक चाइल्ड तो है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है मिनिमम 1, एक से ज़्यादा हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, बट मिनिमम एक तो है। फिर क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन ऑफ मदर ऑफ जी इज़ BSc। मदर ऑफ जी यानी जी की माता जी का क्वालिफिकेशन BSc है। सो मैं जी लिखूँगा, ऊपर उनके माता जी। अब मेल को प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से, और जी की माता जी यानी फीमेल रहेगी और उनका क्वालिफिकेशन क्या है BSc, तो मैं उसके ऊपर ब्रैकेट में BSc लिख दूंगा। फिर क्या लिखा है, सिस्टर ऑफ जी हैज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ MBA। जी की सिस्टर भी है तो जी की सिस्टर माइनस और उसका क्वालिफिकेशन है MBA। ठीक है, सिंगल लाइन से जो जोड़ा जाएगा हॉरिजॉन्टली वो ब्रदर सिस्टर होगा, और डबल लाइन से जो हॉरिजॉन्टली जोड़ा जाएगा वो होगा कपल। ठीक है, और वर्टिकली जनरेशन गैप दिखाने के लिए जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कंडीशन, आई इज़ द सिस्टर ऑफ जी एंड मैरिड टू एस। आई जो है वो जी की बहन है, जी की बहन ये रही, आई यहाँ पे आएगा, और उसने मैरिज किससे किया है, एस के साथ किया है, तो यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करके एस। अब ये फीमेल है और मैरिज किया है तो डेफिनेटली दूसरा कैरेक्टर मेल होगा। ठीक है, ये अब हमें मानना है। सी इज़ द सिंगल चाइल्ड, सी एक इकलौता चाइल्ड है, तो डेफिनेटली अभी हम कहीं पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं इसको अलग से मार्क कर लूँगा, सिंगल चाइल्ड है, डॉट रख दूंगा, और मुझे कैरेक्टर नहीं पता, मतलब मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको डिनोट नहीं कर रहा। क्वालिफिकेशन ऑफ जी इज़ नीदर BTech नॉर MTech। जी का क्वालिफिकेशन BTech भी नहीं है, MTech भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क करके BTech MTech लिख लेता हूँ कि दोनों नहीं है। ठीक है, इसके अलावा का हम डिनोट करेंगे। 2 sons of I's only brother has a qualification of BCA and MCA। काफ़ी अच्छी कंडीशन है, यहाँ पे लिखा है आइस का इकलौता ब्रदर की बात चल रही है, आई की बात नहीं चल रही है। जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो ये गलती करेंगे कि 2 sons of I समझ लेंगे, बट आई के 2 सन की बात नहीं हो रही है। 2 sons of I's only brother, आई के इकलौते ब्रदर। ऑब्वियसली आई का इकलौता ब्रदर जी को ही मानना पड़ेगा, तो जी प्लस हो जाएगा, और उसके 2 सन हैं तो प्लस और एक और प्लस, क्योंकि वो दोनों सन है तो सन यानी प्लस। हैज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ BCA एंड MCA। हमें क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट BCA MCA या फिर MCA या फिर BCA। कोई पूछेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है सर, BCA यहाँ पे लिख दो, ऊपर कैरेक्टर तो डिफाइन नहीं हुआ, बट जब डिफाइन हुए होंगे तब भी हमें पता थोड़ी होगा कि BCA किसका रहेगा और MCA किसका रहेगा, इसलिए मैंने उसको ऑब्लिक में लिखा। नेक्स्ट क्या लिखा है, E इज़ नॉट अ चाइल्ड ऑफ M हु हैज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ BCom। सो M का क्वालिफिकेशन तो दे दिया गया है BCom, और E जो है वो M का चाइल्ड नहीं है, सो M का क्वालिफिकेशन है BCom, और उसके नीचे E नहीं होगा, तो क्रॉस चेक कर लिया ताकि मुझे ध्यान रहे।
देखो कंडीशन मार्क इसलिए करना है ताकि मुझे वापस कंडीशन पढ़ने ना जाना पड़े, क्योंकि वापस पढ़ने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ आपने कौन सी कंडीशन पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस तरह से मार्क थोड़ी कर पाओगे, इसलिए कंडीशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एम हैज़ 2 चिल्ड्रन हुज जेंडर इज सेम। एम के 2 चिल्ड्रन हैं जिसका जेंडर सेम है। यहाँ पे ही रिलेवेंट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिठाऊँ तो इनका तो जेंडर डिफरेंट है, सो यहाँ पे ही मैं बिठाता हूँ एम हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली एम को यहाँ पे मैरिज करवाना पड़ेगा जी के साथ, तभी एम के 2 चिल्ड्रन जिसका जेंडर सेम आएगा। और एम का ऑलरेडी हमारे पास पता है क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीकॉम, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे ई नहीं होगा, ये हमारी ये कंडीशन ही कहती है। नेक्स्ट लिखा है ए इज़ द फादर ऑफ जी हु इज़ मैरिड टू एम। सो जी इज़ मैरिड टू एम, यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। और ए जो है वो जी के पिताजी हैं, पिताजी हैं तो फीमेल की जगह नहीं रख सकते, इनके साथ जो मैरिज करेगा वो होगा ए, ठीक है। सो ए इज़ द फादर ऑफ जी हु इज़ मैरिड टू एम। सो जी एम से मैरिज करता है। ई क्वालिफिकेशन इज़ PhD, ई का क्वालिफिकेशन PhD है। सो यहाँ पे ई है बट हमें पता नहीं है, तो मैं नोट कर लेता हूँ ई PhD, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू हु हैज़ ब्रदर। एम जो है वो क्यू की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मतलब मेरे लड़के की वाइफ। सो एम डॉटर इन लॉ है, सो ये किसकी वाइफ है, जी की वाइफ है, तो जी के मतलब किसी के लड़का जी है उसकी वाइफ। सो एम कहाँ आएगा, एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। सो एम डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू है, तो क्यू यहाँ पे आएगी, क्यू माता जी बनेगी। सो क्यू के लड़के की वाइफ, सो एम क्यू की डॉटर इन लॉ ही। और क्यू हु हैज़ अ ब्रदर, क्यू के पास एक भाई भी है, यानी सिंगल लाइन से जोड़ेंगे और यहाँ पे प्लस का सिंबल रखेंगे। द वन हु इज़ मैरिड टू मदर ऑफ ओ, द वन हु इज़ मैरिड टू मदर ऑफ ओ डजेंट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ LLB। जो ओ के मदर के साथ मैरिज करता है उसके पास LLB का क्वालिफिकेशन नहीं है। अब ओ कहाँ पे रखेंगे, अब देखो यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं रखने की मिडिल जनरेशन में, टॉप जनरेशन में रखेंगे तो हमें और एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ओ की मदर की बात चल रही है तो टॉप जनरेशन में रख नहीं पाएंगे। सो ऑब्वियसली हम ओ यहाँ पे रखेंगे, इसलिए अब मैंने ये ऑब्लिक में रखा था, क्योंकि ओ के साथ BC आएगा कि MC आएगा ये हमें पता नहीं है ना, इसलिए मैंने वो ऑब्लिक में रखा था। सो लिखा है द वन हु इज़ मैरिड टू द मदर ऑफ ओ, ओ की मदर यानी एम, उसके साथ मैरिज किया है जी ने, यानी बात चल रही है जी की। डजेंट हैव क्वालिफिकेशन ऑफ LLB, यानी जी के पास LLB का क्वालिफिकेशन नहीं है, तो LLB भी हम क्रॉस मार्क में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, नीदर एस नॉर हिज चाइल्ड हैज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ LLB। एस के पास भी LLB का वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो LLB यहाँ पे भी क्रॉस मार्क रहेगा। और उसके चाइल्ड के पास बेबी नहीं है, तो उसके चाइल्ड भी होगा, उसके पास भी LLB का क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। नाइदर, ओके वो तो हो गया। नीस ऑफ जी डजेंट हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ MTech। नीस ऑफ जी मतलब जी के भाई या बहन की लड़की, नीस मतलब लड़की, नेफ्यू मतलब लड़का। सो जी की बहन है और उसकी लड़की होनी चाहिए और उसका क्वालिफिकेशन MTech नहीं होगा। सो MTech भी हम क्रॉस चेक में लिख देंगे। अब C इकलौता चाइल्ड था ऐसा बोला था, तो C यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्वियसली C को यहाँ रखना पड़ेगा। और C को यहाँ पे रखने के लिए C यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, इकलौता चाइल्ड बोला है तो C इसके साथ तो नहीं आएगा क्योंकि ये इकलौते चाइल्ड नहीं हुए, तो C यहीं आएगा, C इकलौता चाइल्ड और फीमेल बनेगा। और यहाँ पे ये दोनों स्थान खाली बचे। अब बचे दो लोग कौन हैं, एक तो E है, और E के लिए क्या लिखा है, E इज़ नॉट अ सन और चाइल्ड ऑफ M। सो M के नीचे E नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली E के लिए ऊपर का स्थान ही बाकी बचा। और बचा हुआ कैरेक्टर आई थिंक ACEG, आई थिंक K बचा, ठीक है, K यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो कंडीशन ख़त्म हो गई, जो कंडीशन डिस्प्ले पे प्रेजेंट थी और उनमें से ये डिस्प्ले पे हमने नोट डाउन किया था, इसलिए हमें याद आ गया और हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब किस किस के क्वालिफिकेशन डिफाइंड हो गए हैं, तो इनका डिफाइंड हो गया, भले ऑब्लिक में है बट डिफाइंड तो हो गया है, ठीक है। इनका भी डिफाइंड हो गया है, इनका भी डिफाइंड हो गया है, इनका भी डिफाइंड हो गया है, और E का PhD है वो भी डिफाइंड है। सो बचा किसका है, G का, C का, S का, A का। LLB यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
और यहाँ पे भी नहीं है, तो LLB ए को मिल जाएगा, तो ए का क्वालिफिकेशन LLB हो गया। अब M.Tech यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो M.Tech यहाँ पे आ जाएगा, M.Tech S का हो जाएगा। B.Tech यहाँ नहीं है, तो B.Tech C को मिल जाएगा, और बचा हुआ क्वालिफिकेशन G के पास चला जाएगा। बचा क्वालिफिकेशन कौन सा दिख रहा है? डिप्लोमा आई थिंक। तो सारा क्वालिफिकेशन मैच हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं। सो ये रहा सबसे पहला सवाल, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू के? ए का क्या संबंध है के से? ए यहाँ पे है, ए का के साथ क्या संबंध है? तो के पिताजी के पिताजी है ए, सो के पिताजी के पिताजी है, सो ए इज़ द ग्रैंड फादर। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर जाएगा, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ के, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ ओज आंट? ओ की आंट का क्वालिफिकेशन क्या है? ओ ये रहा, ओ की आंट यानी ओ के माताजी या पिताजी की बहन यानी आई, और उनका क्वालिफिकेशन है MBA। सो आई का क्वालिफिकेशन है MBA यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु हैज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ LLB? LLB का क्वालिफिकेशन किसके पास है? ए के पास है। सो ए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, क्यू का ब्रदर है, क्यू का ब्रदर नहीं है, क्यू का तो हस्बैंड है। सो ओ का कज़िन है, ओ का कज़िन नहीं है क्योंकि ओ तो नीचे है, और ओ का कज़िन तो सी बनेगी। आई की सिस्टर इन लो, आई की सिस्टर इन लो, आई यहाँ पे है और उसकी सिस्टर इन लो बन रही है M, तो वो भी नहीं है। एस फादर इन लो, एस यहाँ पे है और एस की वाइफ के पिताजी ऑब्वियसली हैं, सो उसकी वाइफ के पिताजी फादर इन लो कहलाएंगे ए, और उसका क्वालिफिकेशन है LLB। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली फॉल्स? डेफिनेटली फॉल्स ढूंढना है, यानी बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। पहला क्या है? जी हैज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा, जी का क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, ऑफ कोर्स है, तो वो तो सही हुआ। ए इज़ द फादर ऑफ आई, ए पिताजी है आई के, सो ए इज़ द फादर प्लस यानी फादर, आई के पिताजी है, ऑब्वियसली वो भी करेक्ट है। क्वालिफिकेशन ऑफ जी इज़ वाइफ इज़ बीकॉम, जी की वाइफ यानी M का क्वालिफिकेशन बीकॉम है, ऑफ कोर्स ये भी सही है। नेक्स्ट, ओ इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ के, ओ इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ के, ये भी करेक्ट है, ओ इकलौता ब्रदर है के का। एंड क्यू हैज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ BCA, क्यू का क्वालिफिकेशन BSc है, BCA नहीं है, सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब आंसर चेक कर लेते हैं, क्या है? ADDE, सो ADDE करेक्ट हमारा आंसर, ऑल आउट ऑफ आउट। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो, क्या सॉल्यूशन हमारा मैच कर रहा है? A प्लस मैरिड टू क्यू, A प्लस मैरिड टू क्यू उल्टा बना, कोई बात नहीं, बनाने वाले के पे डिपेंड करता है। E प्लस ब्रदर में, E प्लस ब्रदर में नीचे A के नीचे I है और G है, I फीमेल है, G मेल है। A के नीचे मैंने Q के नीचे लिखा है, A Q दोनों एक ही हैं, मैरिड है तो उनके चिल्ड्रन I और G, I फीमेल है, G मेल है। G का मैरिज होता है M से, I का S से, G का M से और I का S से, करेक्ट है। I के नीचे C इकलौता चाइल्ड और वो फीमेल है, I के नीचे C इकलौती चाइल्ड और वो फीमेल है, करेक्ट है। और O और K भी करेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे। और ये रहा आपका अलग से, ठीक है। मैं जनरली उसमें ही इंजेक्ट करता हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सही रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसा और सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हाँ सॉल्यूशन देखना है वीडियो में। और जो मैंने 199 पज़ल अपलोड की है पज़ल गुरुजी पेज पे, अगर उनमें से भी आप चाहते हो कि कोई और पज़ल मैं सॉल्व करूं, तो प्लीज़ उसका नंबर मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।